हेलो स्टूडेंट्स, पहल मैम की क्लास में आप स्टूडेंट्स लोग शामिल हो जाइए। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं FAIT के थ्योरम्स, जिसमें हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। थ्योरम ठीक है। थ्योरम क्या बोलता है कि इन एन inner product space, the inner product space is continuous। ठीक है। ये अब देखिए, कंटिन्यूअस दैट मीन्स हमको कंटिन्यूटी वाला कंटिन्यूअस है, प्रूफ करते हैं। देखिए, तो आपको पहले ही पता है कि x कैसा है, लेट x बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अब लेट हम फिर से मान लेंगे कि लेट एक्स एन। अब हम यहाँ पे सीक्वेंस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, सीक्वेंस। तो इसमें दो सीक्वेंस ले लेते हैं कि लेट एक्स एन एंड वाई एन बी सीक्वेंस। अब ये किसका सीक्वेंस रहेगा, इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस का ना, सीक्वेंस एक्स। उसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के ही दो एलिमेंट्स लेंगे, एक्स और वाई, जिसके सीक्वेंस लेना है। तब हम जानते हैं कि एक्स एन टेंस टू एक्स एंड वाई एन टेंस टू y। कब, जब आपका एज एंड टेंस टू इनफाइनाइट होगा तब। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एन वाई एन चूंकि टेंस टू बता रहे हैं, माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई का मॉड क्या हो जाएगा। देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमने रियल एनालिसिस में बहुत बार पढ़ा है ये टॉपिक को, कि हम क्या कर देंगे, एक्स एन वाई एन। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यूज जोड़ देते हैं और कोई वैल्यूज घटा देते हैं। तो जितना घटाए हैं उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा एक्स और वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे माइनस किया, तो ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है। अब देखिए फिर से आपका क्या हो जाएगा, नॉन ए मॉड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स और वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर से एक्स एन वाई एन माइनस वाई के। ठीक है, क्लियर है। प्लस यहाँ से एक्स एन माइनस एक्स वाई, यहाँ पे मॉड क्लोज। क्या किया है देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों में देखो एक्स एन है, प्रॉपर्टी से एक्स एन इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई एन माइनस वाई। इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी लगी है, इसमें वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, बचा क्या आपका एक्स एन यहाँ आपका माइनस था। ठीक है, हमने गलती से यहाँ प्लस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या रहेगा आपका माइनस। क्लियर है यहाँ तक के। क्या है कि कभी कभी वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमसे कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, हम अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एक्स एन, चूंकि यहाँ पे भी आपका फिर से फॉर्मूला लग रहा है, तो ये मॉड। ठीक है, मॉड को अगर आप दोनों पे ऑपरेट करोगे तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, साइन क्या हो जाएंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस वाई मॉड प्लस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स वाई। ठीक है, चूंकि हमने नॉर्म को क्या, मॉड को क्या किया है, अलग अलग किया है, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल आ गया है। क्लियर। फिर नॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, फिर से मॉड के फॉर्म में क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई, यहाँ पे स्वार्ज कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी से क्या हो जाएगा। देखिए, कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी से क्या हो जाता है आपका, हम लिख देंगे, इसलिए बोलते हैं कि आप सारा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, कहाँ से आया है क्या है।
ठीक है, बार बार देखिए, नहीं समझ आता है तो आप कमेंट्स कीजिए कि कहाँ पे आपको डाउट है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके अच्छे से अच्छा समझा सके, अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। ठीक है, क्या यूज़ हुआ है, बाई कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी क्या बोलता है ये पता है ना, एक्स वाई का जो आपका वो किसके बराबर होता है, नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई के। ठीक है, होता है कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी आपका यही होता है ना, यही होता है। ठीक, तो हम क्या कर दिए हैं, कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी यहाँ पे ऑपरेट कर दिए हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स थे तो इन दोनों में लगा दिया है। क्लियर है। अब चूंकि हम क्या जानते हैं कि सिंस, चूंकि हमारा सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा है आपका, कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस, एक्सएन, ये कैसा है आपका, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। तो ये क्या फॉलो करेगा, इट फॉलोज दैट, क्या फॉलो करेगा कि एक्सएन इज बाउंडेड। आपने पढ़ा ही होगा, चूंकि ये तो एमएससी लेवल का है तो आपने बीएससी में ही पढ़ा होगा ना कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो यहाँ पे एक अनुक्रम है, ठीक है, और वो क्या होगा आपका, बाउंडेड होगा। ठीक है, हैंस, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, हैंस की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एक्स एंड वाई एन, ये बराबर हो जाएंगे किसके, एक्स ऑफ वाई के। ठीक है, यहाँ से आपका क्या मिल जा रहा है कि एक्स एन वाई एन, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एन वाई एन, एक्स वाई, ये क्या हो जाएंगे आपके टेंस टू 0। कब, जब एस एन टेंस टू इन्फिनाइट। ठीक है, क्लियर है, क्या बोला गया है, आपको कंटिन्यूटी बतानी थी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारे कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब हम एक और थ्योरम्स कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरम है आपका पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। तो ये भी क्या है, आपके स्टेट एंड प्रूफ आते हैं भाई, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, पर इतना भी टफ नहीं है, आप अगर समझ के याद करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं कि इफ अगर x1 x2 xn इज एन ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन तब आपको प्रूफ करना है कि नॉर्म का समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर, आई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से n, चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, समेशन बाहर आ जाएगा, एक्स आई का होल स्क्वायर और समेशन आई इक्वल 1 से n तक। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर इफ x1 से xn क्या है आपका ऑर्थोगोनल सबसेट है, ठीक है, किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, अब चलिए हम प्रूफ करने लग जाते हैं। प्रूफ क्या बोलता है, पहले हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। गिवन दैट, क्या दिया है गिवन दैट में कि आपके x1 x2 xn ये कैसे थे आपके, इज एन, कैसे थे भाई, इज एन ऑर्थोगोनल सेट थे, ऑर्थोगोनल सबसेट थे। ठीक है, सबसेट ऑफ एन
इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स। देन तब हमको जो प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं। देन वी हैव टू शो दैट ठीक। देन वी हैव टू शो दैट हमको क्या शो करना है कि नॉर्म ऑफ आई 1 से n एक्स आई होल स्क्वायर बराबर होगा आई 1 से n नॉर्म ऑफ एक्स आई के होल स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके लिए ले लेते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स आई और एक्स जे। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, किस कंडीशन पे होगा, जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे के लिए। फॉर ऑल आई जे, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या दे देंगे आप इसको, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपने जो किया है वो क्लियर है ना भाई पूरा। ठीक है, फिर अब आगे हम क्या करेंगे कि नॉर्म ऑफ आपका क्या है, समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर आई इक्वल 1 से n। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि ये नॉर्म का स्क्वायर है ना, तो हमने बार बार बताया है कि नॉर्म के स्क्वायर को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं भाई, 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना उसी को, एक्स आई कॉमा एक्स आई इक्वल 1 से n, आई इक्वल 1 से n। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे आगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स आई। ठीक है, समेशन। अब देखो इसमें 2 कंडीशंस बनेंगे, एक क्या रहेगा, जब दोनों क्या रहेंगे, आई रहेंगे 1 से n आई के लिए। अब दूसरा हम क्या करेंगे, j के लिए करेंगे। क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स आई एक्स जे, जहाँ पे i और j दोनों क्या है 1 से n है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगा कि i इज नॉट इक्वल्स टू j रहेगा। ठीक है, क्या किए समझ आया ना। इसको आपने सॉल्व किया, एक बार आई के लिए और एक बार आई जे के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि i इज नॉट इक्वल्स टू j रहेगा। ठीक है, अब देखो i इज नॉट इक्वल्स टू j पे ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, 0 हो जाएंगी 0। क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, समेशन एक्स आई आई इक्वल 1 से n। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आ जाएंगी, पूरी 0 हो जाएंगी। कहाँ से आया है, बाय इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो बचा क्या, चूंकि ये 2 टाइम्स है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, समेशन तो बाहर है, ये समेशन बाहर है, अंदर वाला किस में चेंज हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर में, आई 1 से n। समझ रहे हो ना। अभी यहाँ पे समेशन क्या है आपका, बाहर है। ठीक है, दैट इज आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि आप अगर समेशन को अंदर लगाते हो एक्स आई के और होल स्क्वायर करते हो, वो बाहर होगा। अगर आप समेशन को क्या कर रहे हैं, बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, किसके, नॉर्म ऑफ एक्स आई के होल स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है, देख लिया ना आपने। इसको क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते चले हैं और इसको आई जे के लिए, चूंकि ये वाली वैल्यूज 0 हो जाएंगी, बचेंगी सिर्फ ये वाली वैल्यूज जो किसके बराबर है, आपके नॉर्म ऑफ एक्स आई की। और समेशन चूंकि बाहर था तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।